राहुल और पूनम दो नौजवान हमसे तलाक के लिए मिलने आए। उनकी शादी को अभी 3-3.5 साल ही हुए थे। 3-3.5 साल पहले उन्होंने जिंदगी में वो कदम उठाना चाहा जिसकी उनके पोते पोतियां मिसाल दिया करेंगे। जी हाँ, और इसलिए उन्होंने अपने दो खानदानों के बीच छेड़ी एक जंग। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। मैं भी आपके मुंह नहीं लगना चाहता। ये जिसे चाहेगा उससे शादी करेगा। मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। यूं उनका मकसद पूरा हुआ और उन्होंने भागकर शादी की। इस तरह उनका विवाहित जीवन शुरू हुआ। उस वक्त उनकी कुल मिल्कियत थी 2 अंडे। लेकिन मत रो रे। चल जल्दी दूध पी ले, दूध पी ले। क्यों लाल पीला हो रहा है? तो बच्चे का शौक तुम्ही को था ना। और सुनो, खाना ठीक से बनाना सीख लो। तो कोई काम कर लो ना, उसके तो नाम से ही तुम्हें नींद आने लगती है। मैं पूछता हूँ, मैं मर्द हूँ या औरत? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि मैं मर्द हूँ या औरत। ये आज हमारे वक्त का अजीब मसला है कि मियाँ मियाँ भी है और बीवी भी, और बीवी बीवी भी है पर मियाँ भी। कौन कौन सा किरदार कब तक निभाए और कब किरदार बदल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अगर इतनी नफरत हो गई है मुझसे तो हम लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मैं कल ही मुन्ने को लेके चली जाऊंगी। इस तरह वो पहुंचे हमारे पास। हमने उनकी बातें सुनी और एक फैसला किया कि हमें उनके माँ बाप से मिलना होगा, उनसे जो आपस में दुश्मन थे। जहां तक हमारा सवाल है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है और हम भी कुछ देना नहीं चाहते। पूनम 3 साल बाद घर आई है, लेकिन न कुछ खाती है न कुछ पीती है, सिर्फ रोती है। मैंने भी अपने बेटे को जब जब देखा इस दौरान, उसकी शक्ल भी हमेशा रो रही थी। वो लफंगा है। और आपकी बेटी कैसी होगी जो उसके साथ भाग गई? इनका बेटा लफंगा है या आपकी बेटी कैसी है, ये आप सब कैसे जानते हैं? अजी हम जानते हैं। अजी हम भी अनजान नहीं हैं। आप लोग ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जानकारी आपको दी गई थी। किसने दी थी? राहुल ने। जी हाँ, वो अपनी प्रेम कहानी को अमर कहानी बनाना चाहते थे। वो कैसे? आप दो खानदानों को लड़वाकर लैला मजनू हीर रांझे की तरह। पर आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने उनके दिल के तहखाने से एक एक बात, एक एक शरारत ढूंढ निकाली है। एक बात बताइए कि अगर वो दोनों आप लोगों के पास आते और शराफत से कहते कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, तो क्या आप उनकी शादी के खिलाफ होते? क्यों होते भाई? हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये जरूर कहते कि देखो बच्चों, रुक जाओ, अभी उम्र पड़ी है। लेकिन साहब, जवानी भी उस गधे की तरह होती है जो बगैर सोचे समझे दुलत्ती मारता है, और वो दुलत्ती अक्सर उसी को लग जाती है। और यही गधापना उन बच्चों ने किया और आप लोग लड़ पड़े। मतलब बताइए, आप लोगों की आपस में क्या दुश्मनी है? क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा था? क्या आप लोग ऐसा करते? हाँ, कहे तो ये ठीक रहे हैं। अब अगर हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए तो उस बच्चे के बारे में। आखिर आप लोग भी पहली बार दादा दादी नाना नानी बने हैं, जरा समझ से काम लीजिए। कैसे? उन दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है उन दोनों को बच्चे के खातिर आपस में मिलाना होगा। चलो, उन्हें कहते हैं आपस में मिल जाओ। एक मिनट देखिए, आपके बच्चे कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं। आपने कहा कि साथ हो जाओ तो वो साथ हो लिए। हम लोग यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को टैकल कर रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ मियाँ बीबी यानी कि आपके बच्चे मिजाज में है जरा उल्टे। उन्हें कहो कि दाएं जाओ तो वो जाएंगे बाएं। इसलिए अगर दाएं जाना हो तो कहिए बाएं और बाएं जाना हो तो कहिए दाएं। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। तू उसे बिल्कुल भूल जाएगी। जैसे आदमी बिजनेस में हुए घाटे को भूल जाता है, लेकिन वो तो उसे हमेशा याद रहता है जी। तो फिर बिजनेस में हुए फायदे को समझो। वो तो खा पी कर हजम हो जाता है। सिर्फ इस रिश्ते से तुम्हें कोई फायदा न हुआ, बल्कि बच्ची के शक्ल में एक जिम्मेदारी मिली है, जिसे तुम्हें जिंदगी भर अभी झेलना है। क्योंकि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। खबरदार, जो तुमने उस लड़की का इस घर में नाम भी लिया तो जी, नाम तो क्या है तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तो किसके बारे में सोच रहा था? जी मैं? खबरदार खबरदार, अगर उसका ख्याल भी दिमाग में आए तो वो रिश्ता अब टूट गया है। हाँ, क्या रेट बोला? 300 रुपये। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कहीं फिर से पूनम को तो मिलने नहीं जा रहे? डैड प्लीज, मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूं और आप हैं जो बार बार मुझे उसकी याद दिला रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हें याद आ रही है, हैं? जी नहीं। ओ, तो तुम उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें याद ही नहीं है। वाह। ऑफ डैड। देखो, बहुत हो गई आवारागर्दी। अब अगर इस घर में खाना खाना है तो काम करना होगा। जी? जी हाँ। तो क्या सारी उम्र तुम्हें बीवी कमाकर खिलाएगी? ये पकड़ो चाबियां, पकड़ो और जाके दुकान संभालो। आटे दाल का भाव तो तुम्हें पहले ही पता पड़ चुका है। अरे भाई ठीक से तोलो ना। अरे तोल तो रहा हूं। अरे नाराज क्यों होते हो? क्या बीवी से झगड़ा कराए हो? तुम्हें कैसे पता? हमें क्या पता है? चलो दाल, ना जाने कहां से चले आते हैं। कहां से नहीं, हम भी धंधा करते हैं मूंगफली तेल का। मूंगफली? सच पुन्नू, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जाने दे, उसकी बात मत कर मेरे साथ। राहुल क्या करता है आजकल? मुझे नहीं पता। फिर भी शीलो, तुझे मजा आ रहा है क्या ये सब पूछकर? हाँ। तू अपनी बता, तेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में? अब तक तो मिलना मिलाना ही चल रहा है। क्यों, कोई पसंद नहीं आया? आया, पर उसके पास फिर ये नहीं होता है, और जिसके पास ये होता है वो पसंद ही नहीं आया। सच, शादी में पैसे का होना बहुत जरूरी होता है। और क्या, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं आजकल, वरना घर कैसे चलेगा? इसलिए मैं तो अपना टाइम ले रही हूँ फैसला करने में। मैं ही बेवकूफ थी जो इतनी जल्दी शादी कर ली। और वो तो ऐश कर रहा होगा आजकल। क्या? मर्द है ना। मन करता है कुछ ऐसा करो ताकि वो मेरा दुख जान सके, भन्ना उठे, दुखी हो जाए। सिंपल, उसे किसी तरह ये खबर पहुंचवा दे कि तू बहुत सुखी है। क्या? मर्द इससे ज्यादा दुखी कभी नहीं होता अगर उसे पता पड़ जाए कि उसकी औरत उसके बगैर बहुत सुखी है। अच्छा, मैं कल ही जाकर उससे मिलती हूँ। नहीं तू नहीं। क्यों? तू उससे क्यों मिले? तकलीफ होगी तुझे? नहीं तो, आखिर कॉलेज में तू उसे मुझसे पहले जानती थी। और फिर तू आ गई और वो तेरा बॉयफ्रेंड हो गया था। ठीक है, तू जा, लेकिन थोड़ी देर बात करना। अरे मैं राजेश से मिलकर उसे भेज दूंगी। राहुल जी भाई 2 किलो टोस्ट देना जरा। हाँ भाई दे रहा हूँ। ओए राजेश तू। अरे तू तो पूरा दुकानदार लग रहा है यार। अब दुकान में बैठूंगा दुकानदार ही लगूंगा, सूबेदार तो लग नहीं सकता। और सुबह से कितनी मक्खियां मारी? अरे यार दोपहर की ग्राहकी जरा ठंडी होती है। हाँ। और सुना, क्या हो रहा है? होना क्या है, जाहिर है तू सब कुछ जानता ही होगा। हाँ यार, कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे। और सुना, तेरा क्या हाल है? क्या सुनना चाहता है? कहूं कि बुरे हैं? क्यों क्यों क्यों? मैंने तो सुना पूनम बहुत खुश है। किससे सुना? अरे वो शीला आई थी, बता रही थी। अच्छा, बहुत खुशी हुई है सुनकर। अरे तो यार तू उदास क्यों रहता है? तू भी खुश रहा कर। अरे तुझे किसने कहा मैं उदास हूं? मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश। पर यार ये औरत जात बहुत ही जालिम है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। हाय। हाय, कहिए क्या चाहिए आपको? माँ ने ये लिस्ट भिजवाई है। अच्छा जी, पर इसमें तो सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हैं। हाँ, ये 2 ही चीज़ों की लिस्ट है, बाकी तैयार नहीं थी। शायद माँ नहीं जानती थी कि और क्या मंगाना है। वो कल। और कुछ नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए जी? आज आप शाम को क्या कर रही हैं? क्यों? मेरा मतलब था अगर आप मुझे करीब के जूस सेंटर पे मिल लेती तो बाकी चीजों की लिस्ट भी मुझे वहीं दे देती। हाँ, लेकिन सारा सामान आप कल घर पे भिजवा सकते हैं ना? जी, तो 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा वहां। ठीक है, मैं भी पहुंच जाऊंगी लिस्ट के साथ। बाय बाय। वाह बेटा। क्यों, मुझे भी तो हक है खुश होने का। सिर्फ जूस पीने ही तो जा रहा हूं यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अरहर की दाल पहले जरा सस्ती हुआ करती थी मूंग की दाल से। और काले चने? जी, काले चने का तो मुझे पता नहीं। वो क्या है कि नई नई दुकान चला रहा हूँ ना। तो पहले क्या किया करते थे? इश्क। जी? मेरा मतलब है कुछ नहीं। जूस लीजिए ना।
हुआ? कुछ नहीं। तुम इसे जानते हो? नहीं तो मैं 1 मिनट बात करके आया। जानते नहीं, बात करके आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुन्ने को जूस पिलाने आई हूँ। मैं सब जानता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तुम्हारी बाप की दुकान है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे बाप की दुकान है। बैठी रहो। इनके घर भी आपकी दुकान का सामान जाता है क्या? हाँ हाँ। आप सब्जियां भी रखनी शुरू कर दीजिए ना अपनी दुकान पे। मैं रोज खरीदने आया करूंगी। कौन सी? कद्दू। सुनिए जी, आप इसे थोड़ी देर क्या? संभालेंगे? मैं सामने से इसके लिए चूसनी ले आऊँ। ये कौन है? आप तो कहते थे मैं इसे जानता नहीं। हाँ हाँ, हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन ये हमारा मुन्ना है। क्या? आप बैठिए ना, आराम से जूस पी लीजिए। जी नहीं, मैं चलती हूँ और आइंदा मेरे घर में अपनी दुकान का सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अब रीटा जी। भाड़ में गई आपकी रीटा जी। तुम मेरे पीछे क्यों चलिए? कर दिया ना मेरा धंधा चौपट। मैं जानती हूँ कैसा धंधा। हाँ हाँ, मैं चाहे जो करूँ करूँगा। तुम्हें इससे क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हम तो डूबेंगे सुना, लेकिन तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। क्या वो आपका पीछा कर रही है? जी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ओ, लेकिन आप उस दूसरी लड़की के साथ जूस सेंटर में क्या कर रहे थे? हुजूर, ये ना करिए, आपका केस गड़बड़ा जाएगा। जी, लेकिन मेरे उसके बीच में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो उसे ठीक तरह से जानता तक नहीं। तो फिर उससे मिले क्यों? गुस्से में। गुस्से में? जी, अगर वो मेरे बगैर खुश रह सकती है तो मैं भी रह सकता हूं। ओ, यानी आप अब तक अपनी खुशी की तुलना उनकी खुशी से करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, क्यों ना करें भाई, आखिर वो अब तक आपको चाहती है। जी, वरना वो आपके पीछे पीछे आई क्यों? जी, लेकिन आप अपने इरादे पर अटल रहिएगा। क्या? ये सब आपको कैसे पता? वकील है हम, मुजरिम की रग रग से वाकिफ रहते हैं। मुझसे भूल हो गई जो मैं वहाँ चली गई। अब वो चाहे जिस लड़की के साथ जहाँ जाए, मुझे कोई वास्ता नहीं। तो सुनो, आज रात वो किसी दूसरी लड़की के साथ डिस्को जा रहा है। क्या? लेकिन तुम्हें उससे कोई वास्ता नहीं है। देखो, ये सब कुछ वो तुम्हें जलाने के लिए कर रहा है। क्यों? चाहता है। अब क्या, वो काम करने लगा है, जिम्मेदार भी हो गया है। इसलिए तो मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ कि तुम अपने इरादे पर अटल रहना। ये लो बिल, इसे भर के आना आज। डैड, छोटे को भेज दीजिए ना। मैं सुबह से शाम तक दुकान पे रहता हूँ, वक्त कहाँ है मेरे पास। अच्छा, तो लड़कियों को जूस सेंटर ले जाने का वक्त है तुम्हारे पास? किसने कहा आपसे? देखो, हारा हुआ आदमी जो करता है गलत करता है। डैड, प्लीज मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। बेटा हूं मैं आपका। बेटा बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हारा भी तो बेटा है। कभी उसकी फिक्र हुई तुम्हें? लेकिन खबरदार जो उससे मिलने की कोशिश की तो ये लो। ओके, गो अहेड। बोलो मेरे बेटा, मेरे राजा बेटा, कैसे तू? हाँ जी, वो मुन्ना ठीक तो रहता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक रहता है। और बाकी सब? खाना बना, चल। बैठी रहती है महारानी की तरह। मैं बना लूंगी माँ। बना, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। जी, वो टाइम अप, बच्चा वापस। मुन्ने से मिलने आए थे, जैसे मैं कुछ हुई नहीं। आए, मिले, चले गए। 300 रुपए, ठीक। क्या बात है, कोई मक्खी नहीं गई क्या? डैड, इस वक्त मुझसे कुछ मत कहिए। तो कब कहूं? मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा अच्छा, अगर तुम नहीं बताते तो शायद पता ही नहीं चलता ना। पूनम के माँ बाप उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं कि। तू वहां गया था? तू वहां गया था? मैं मुन्ने से मिलने गया था। लेकिन वो उससे कैसा भी बर्ताव करें, तुम्हें इससे क्या है? तुम्हारा उस पर क्या हक है? मैं उसका। बोलो 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 बेटे।
हद तेरे की। उसे फोन मत करना। हाँ फोन करूं? नहीं करूं। मैं तो करूंगा। आज तक मुझे तो कभी जूस पिलाया नहीं, और उस लड़की को। देख, मत कर, मैं कह रहा हूं मत कर फोन। कर ही रहा है तो मर साले। कर कर कर। हेलो। काट दिया। किस बेवकूफ का फोन हो सकता है? बेवकूफ? कहीं इनका तो नहीं? अब कभी नहीं करूंगा। और खबरदार तू अगर बजा तो। हेलो। माथुर साहब, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिलना चाहते भी है पर मिलेंगे नहीं। ये स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक होती है। यहाँ अगर हमने कोई गलती की तो दोनों फिर से अपने अपने कोने में पहुंच जाएंगे। क्या बॉक्सिंग मैच चल रहा है? शादी और क्या होती है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, उल्टे उल्टे। अब हमें एक उल्टी छलांग लगानी है। बेटे, ये डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। जी हाँ, हमने सब तैयार कर लिया है, बस आपके साइन करने की देर है। जी आप इन्हें यहाँ छोड़ दो, मैं बाद में साइन कर दूंगा। क्यों? अभी हाथ में दर्द है क्या? जी नहीं। तो फिर साइन करो। डैड, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ चलो साइन करो। मैं अभी नहीं करूंगा। तुम्हें करना पड़ेगा। करोगे कैसे? नहीं, तुम्हारा बाप भी करेगा। नहीं, तुम करो। आप लोग होते कौन है मेरे रिश्ते को यूं तोड़ने वाले? तुम्हारे बाप होते हैं। जी हाँ, और वहां मिसेस माथुर भी पूनम से साइन करवाने गई हैं डिवोर्स पेपर्स पर। पर आप क्यों मुझसे जबरदस्ती साइन करवाना चाहते हैं? अरे वाह, जब हमने नहीं कहा तो तुम लोग खुद गए वकीलों के पास, और अब कह रहे हैं कि साइन करो तो साइन नहीं करती। चलो बेटी करो। पिताजी छोड़ दीजिए मेरा हाथ। मैं ये रिश्ता तुड़वा करूंगा। मैं देखती हूँ आप कैसे तोड़ते हैं। जुल्म के आगे प्रेमी ना झुके हैं ना झुकेंगे। बहुत देर हो चुकी है राहुल साहब, वहां तो पेपर साइन हो चुके होंगे। कितने जालिम हैं आप लोग। पूनम कभी साइन नहीं करेगी। उससे जबरदस्ती साइन करवाएंगे उसके माँ बाप। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। राहुल, पूनम कैसी हो तुम? ये लोग मुझसे जबरदस्ती पेपर साइन करवा रहे हैं। तुमने साइन किए तो नहीं? नहीं। ओह माय लव, तुमने तो नहीं किया। मैं मर जाऊंगा लेकिन पेपर साइन नहीं करूंगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी आ रहा हूं तुम्हें लेने। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं अपनी पूनम को छुड़वाने। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरे सामने से हट जाइए डैड। राहुल कहाँ जा रहा है? पूनम को अपने माँ बाप के चंगुल से छुड़वाने। अरे एक बार छुड़ाया तो था यार। पर वो फिर फंस गई है। अरे उसका बाप फिर पत्थर मारेगा रे। जाने दीजिए मुझे, वो मुझे लेने आ रहे हैं। नहीं, तू उसके साथ नहीं जा सकती। जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। वेरी गुड। ऊपर जाओ, मैं कहता हूं ऊपर जाओ। पूनम! राहुल! पूनम मैं आ गया। खबरदार जो तुम आ गया। आप इसे नहीं रोक सकते, ये मेरी बीवी है। ये कानून के खिलाफ है। शट अप यू नकली हवलदार। मैं इसे लेकर जाऊंगा। तू उसे नहीं ले जा सकता। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ। अच्छा ले जाओ। ले जा ले जा। अरे भाई, माना कि इश्क करने वालों को लड़कर जीत हासिल करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये बार बार विलन्स कौन बनेंगे? जी एक चाल आपने चढ़ी थी शादी से पहले अपने माँ बाप के साथ, जिससे उनमें लड़ाई हुई, और एक उन्होंने चली है ताकि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। हाँ बेटे, लगता है तुम लोगों की पीढ़ी नाटक किस्से कहानी से काफी प्रभावित है। पर हम भी कुछ कम नहीं। यानी ये सब नाटक? क्यों, मिलन की खुशी कुछ कम हो गई क्या? नहीं, मैंने पुनू को पाके भी देखा, इसे खो के भी, लेकिन अब इसे पाके खोना नहीं चाहता। बस फिर समझ जाइए कि शादी सिर्फ हीर रांझा या रोमियो जूलियट की कहानी नहीं। अरे उनकी तो शादी नहीं हुई थी। हुई भी तो ना के बराबर, लेकिन अगर वो जीते तो वो भी जानते कि शादी कुछ प्यार है, कुछ टकरार है, थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा गम है, बहुत सारी सच्चाई और कुछ भ्रम। वाह 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 वाह। अरे भाई, हमारी बीवी तो शारा हो गई है। और अगर यही शादी कच्ची उम्र में की जाए तो एक कच्चा फल है
जिसे हजम करना मुश्किल है। देखिए, शादी तो ये सोचकर करनी चाहिए कि मैं तो तबाह हुआ, मेरी तो जिंदगी हराम हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल, खाना पीना हराम। हाँ, इन्होंने यही सोचकर शादी की थी, इसलिए देखो ना कितने खुश हैं। क्या? लेकिन आप लोगों ने तो सोचा था कि बस शादी एक फूलों की सेज है। लेकिन जनाब, आप भूल गए थे कि फूलों के दामन में अक्सर कांटे भी होते हैं। खैर, आप ये बताइए कि जब आपने शादी की थी तो आप कमाते कितना थे? जी कुछ खास नहीं। कुछ कितना खास नहीं? कुछ भी नहीं। और शट अप यार। अगर भाई कमाते नहीं थे तो क्या ये नहीं सोचा था कि गृहस्थी की गाड़ी का पेट्रोल कहां से आएगा? सोचा होगा अपने आप चलेगी गाड़ी, अकल खुद को नहीं थी और मुझे कहा करते थे कि शादी करके तुमने क्या तीर मार लिया। और छोटी उम्र में आ गया मुन्ना। और आप दोनों देने लगे एक दूसरे को धक्का। लेकिन अब भी अगर एक दूसरे को धक्का देने का इरादा है तो नहीं नहीं नहीं, अब हम समझ गए। क्या समझ गए? यही कि अगर बालिग हो भी जाओ तो शादी घर से भागकर, मेरा मतलब है शादी जल्दी में नहीं करनी चाहिए। मिस्टर मिसेस शाह, अब क्या हम आपसे कुछ कह सकते हैं? जी नहीं, हम जानते हैं कि इन सब में हमारी भी गलती थी। हाँ, और नहीं तो क्या, कभी आराम से बैठकर बात की थी अपने लड़के से? मेरा मतलब गलती से ये नहीं था, मैं तो तुम्हें इशारा दे रहा था कि तुम्हारे लाड प्यार ने इसे काफी गैर जिम्मेदार बना दिया है। नहीं था। सुन लिया आपने? अब तो अपनी गलती मान लीजिए। क्या मतलब? कभी वक्त दिया था पूनम को, बस पैसे ही कमाने में लगे रहे। और तुम्हारी किटी पार्टीज? हाँ? अरे अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई, आप लोग तो बुजुर्ग हैं।